देश में राष्ट्रपति चुनाव होने के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव होने की प्रक्रियाओं पे जोर देना शुरू हो गया है और ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय राजनीति में अपना चीरहरण करवाने के बाद ही दम लेने का इरादा बना चुकी है। जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी या कहें कि पूरी विपक्ष का छीछा लेदर हो गया है और विपक्ष की जो एकता की बात कही जाती है उसके सभी विपक्ष ने मिलकर एक दूसरे को ही अंगूठा दिखा दिया है। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष पार्टी अब भारतीय राजनीति में इतना ढीला ढाला रवैया अपना रही है? चलिए बात इसी मुद्दे पे कर लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीव तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। देश में राष्ट्रपति चुनाव हो चुका है और नतीजा सबको मालूम है कि द्रौपदी मुर्मू जी अब देश की अगली राष्ट्रपति बनने वाली है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जिस तरीके से पूरा विपक्ष एकजुट हुआ और पूरा विपक्ष एकजुट होने के बाद एक मजबूत कैंडिडेट उतारने की ठानी थी, आखिर क्यों उसके बावजूद भी विपक्ष का जो उम्मीदवार रहे यशवंत सिन्हा इतने कमजोर पड़ गया। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की जब राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष मिलकर अपना उम्मीदवार उतारे थे, उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूर नजर आई और कांग्रेस का कुछ नहीं चला। उस वक्त में विपक्ष में सबसे मजबूत नजर आई ममता बनर्जी। हालांकि मैं बता दूं कि ममता बनर्जी विपक्ष के लिए मजबूत नजर इसीलिए भी आई कि ममता बनर्जी भी ख्वाब संजो के बैठी है और ममता बनर्जी का ख्वाब ये है कि वो अपने आप को भारत में प्रधानमंत्री की पद पे देखना चाहती हैं, जो कि संभव नहीं है। अब बात यह है कि यशवंत सिन्हा जी को विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया गया, लेकिन यहाँ पे सभी विपक्ष जो एक साथ एक मंच पे आए तो थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने अपना राष्ट्रपति का दावेदार उतारा मैदान में, सभी विपक्ष अलग अलग हो गए और विपक्ष की एकता भंग होती नजर आई। बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहने वाले और कांग्रेस की विचारधारा को सपोर्ट करने वाले जो राजनीतिक पार्टियां भी बीजेपी के साथ नजर आई और बीजेपी की उम्मीदवार को वोट करती नजर आई। अब इसमें बात ये कर लेते हैं कि आखिर कांग्रेस इतनी मजबूर क्यों है? ऐसा लग रहा है कि बस कांग्रेस अपने आप को जीवित रखना चाहती है भारतीय राजनीति में। कहते हैं ना कि जंग तो सेना लड़ता है, लेकिन पूरी मजबूती जो होती है और पूरा साहस सेना को जो होता है वो सेनापति से मिलता है। अगर सेनापति कमजोर हो जाए तो चाहे सैनिक कितने भी मजबूत हो, वो जंग हार ही जाते हैं और कांग्रेस के साथ भी यही है। कांग्रेस के साथ में कोई सेनापति है ही नहीं और जो सेनापति है उसके पास अब समझ लीजिए कि दिलचस्पी नहीं रही भारतीय राजनीति। ठीक है, ऐसा ही हुआ है अब उपराष्ट्रपति की, जहां पे बीजेपी ने अपने तरफ से जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति का दावेदार माना है, वहीं पे विपक्ष ने एक बार फिर से गलती कर दिया है। विपक्ष ने कांग्रेस की नेता मार्गरेट अलवा जी को उपराष्ट्रपति का दावेदार उतारा है। अब आप समझ लिए कि किस तरीके से मार्गरेट अलवा जी को उपराष्ट्रपति का दावेदार बनाना कांग्रेस के लिए या विपक्ष के लिए गलत डिसीजन रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अलवा जी का नाम पहली बार सुना है, क्योंकि वो राजनीति में सक्रिय नहीं है, उनकी उम्र 80 साल हो चुकी है। दूसरी चीज कि जिस कांग्रेस ने अपने तरफ से मार्गरेट अलवा जी को उपराष्ट्रपति का दावेदार बनाया है, उसी कांग्रेस पे मार्गरेट अलवा जी ने बहुत बार जो है इल्जाम लगा चुकी हैं गलत तरीके से राजनीति में आने की, गलत तरीके से राजनीति करने की और राजनीति में सीट बेचने का भी इल्जाम अलवा जी ने कांग्रेस पे लगा दिया है। अब एक तरीके से कह सकते हैं कि अलवा जी कांग्रेस में रहने के बावजूद भी कांग्रेस का विरोध करती थी और काफी समय से भारतीय राजनीति से दूर हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने अलवा जी को मैदान में उतारा है। वहीं अगर हम बात जगदीप धनखड़ जी का कर ले तो जगदीप धनखड़ जी एक बेहतरीन राजनेता रहे हैं और उसके बाद अभी तत्काल में पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे हैं और जगदीप धनखड़ जी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच में सहमति नहीं बनती है और जगदीप धनखड़ जी ममता बनर्जी के इशारों पर नहीं काम करते। इसी वजह से इन दोनों में हमेशा विवाद चलता रहता है और ऐसा कहा जाता है कि ममता बनर्जी को अगर कोई व्यक्ति ठेंगा दिखा रहा है तो उसका साहस
वास्तव में बहुत अधिक होगा। अब वक्त आने वाला है कि 6 अगस्त को राष्ट्रपति का चुनाव है और देखा अभी से जा रहा है कि कांग्रेस का डिसीजन फिर से इस बार गलत हुआ है। उपराष्ट्रपति में कांग्रेस मुंह के बल कितने जोर से गिरती है। तो चलिए, आप भारतीय राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और जानना चाहते हैं राजनीतिक बातों को, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारा वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।